बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी नित्य प्रति सत्संग में माता शबरी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भगवान रामायण में कहते हैं, कह रघुपति सुन भामनि वाता, मानहु एक भगत कर नाता। प्यारे भक्तों, जब श्री राम प्रभु जी शबरी आश्रम की ओर आए तो वहां समस्त ऋषि जो दर्शन कर रहे थे, वहां जाकर सीधे श्री राम प्रभु ने ऋषियों को पूछा, शबरी कहाँ है और शबरी का आश्रम कहाँ है। क्योंकि अन्न मार्ग में भक्तों वहां तो बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी महापुरुष, कर्मठ, ध्यानी, योगी, बड़े बड़े महापुरुष थे। लेकिन भगति अवसई वस करी, जो भगवान के प्रति सबसे बड़ी वस्तु क्या है? भक्ति। भक्ति के बिना कोई भी योग आपका अधूरा है। भक्तमाल में संत लिखते हैं कि पूछ पूछ आए ताहा सबरी स्थान जहां, कहां वह भागवती देखो द्रग प्यासे हैं। आए गए आश्रम में जान के पधार आप, दूर ते ही साष्टांग करी चक भासे हैं। और रव की उठाए लई विथा तनु दूर गई, नई नीर झरी नैन परे प्रेम पाशे हैं। बैठे सुख पाए फल खाई के सरहाए वे, कहो कहा कहो मेरे मग दुख नासे हैं। इसका भावार्थ, भगवान श्री राम प्रभु पूछ पूछ कर माता शबरी के आश्रम की ओर जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कहाँ वह भागवती देखो द्रग प्यासे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो भाग्यशालिनी हरिभक्ता कहाँ है जिसे मेरे नेत्र दर्शन के लिए तरस रहे हैं। प्यारे भक्तों, मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। देखो कितना श्री राम प्रभु क्या बोल रहे हैं। सुधा यानी अमृत के दर्शन रूपी जो अमृत हैं शबरी के, प्रभु श्री राम जी संतों से पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो भक्ति वक्ता श्री शबरी जी। मेरे नेत्र उनके दर्शन के लिए प्यासे हैं। स्वयं सरकार राम प्रभु आश्रम की ओर जा रहे हैं। प्यारे भक्तों, और शबरी तो वहां आश्रम में थी नहीं, आए गए आश्रम में जान के पधारे आप। श्री राम प्रभु आश्रम की ओर जा रहे हैं। शबरी ने देखा कि स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे हैं। यह जानकर मां शबरी आश्रम की ओर दौड़ी भक्तों, और दूर से श्री राम प्रभु जी को देखा। वहीं से माता ने सप्रेम साष्टांग दंडवत किया। माता शबरी के नेत्र सजल हो गए भक्तों, प्रफुल्लित हो गए और भगवान के समीप जाकर शीघ्रता से ललक कर उठा लिया। भगवान ने, क्योंकि साष्टांग शबरी जी कर रही थी ना, तो एकदम से श्री राम प्रभु जी ने देखा, एकदम दौड़ पड़े और माता शबरी को उठा लिया। कोमल कर कमल के स्पर्श से जैसे ही माता शबरी माता को जब उठाया और शरीर से जब स्पर्श हुआ भक्तों, तन मन की जो व्यथा थी सब दूर हो गई।
माता सबरी के नेत्रों में आनंद के अश्रु आ गए, झरी लग गई, प्रेम के पासे भाग्यवश अनुकूल पड़ गए। भगवान श्री राम प्रभु परम सुखी होकर आसन पर विराजे हैं। माता शबरी के नेत्रों में प्रेम के अश्रु हैं। आसन डाली, आसन पर विराजे। माता शबरी ने अर्घ्यपाद्य ध्रुव और वेर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से अद्भुत जानकर बड़े सुंदर भाव से उनका स्वाद लिया। और श्री राम प्रभु जी बार बार माता शबरी की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं, हे भागवती, मैं क्या कहूं, आज सुमधुर फल खाकर मार्ग का जो मेरा श्रम था, जो मुझे मार्ग में कष्ट हुआ, वो सब मिट गया। राम जी कितना स्नेह एक भक्त को दे रहे हैं। कहते हैं कि इतने सुंदर फल आपने दिए कि जो मार्ग में आने में मुझे कष्ट हुआ, वो सारा कष्ट मेरा दूर हो गया। देखो दृग प्यासे, जैसे भक्त भगवान के दर्शन के लिए ललायत रहते हैं ना भक्तों, है ना, भक्तों ने गाया है ना, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो भक्तों, इसी प्रकार जो भक्त निष्काम भाव से भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के दर्शन के लिए तरसते हैं। भगवान भी ललायत रहते हैं। देखो, भक्त ध्रुव के दर्शनार्थ स्वयं भगवान नारायण मधुवन में आ गए। लिखा है, सहर्ष शीर्षापि ततो गरुत्मता मर्दोर बनम भृत्य दृक्षदया गतः। प्यारे भक्तों, वो मधुवन में त्रिलोकीनाथ आ गए ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए। और इधर खाए के सराय हैं। श्री राम जी माता शबरी के जो वेर फलों का भोग लगा रहे हैं, तो बार बार माता शबरी को सरा रहे हैं, बार बार मां शबरी के भोग को सरा रहे हैं। संत लिखते हैं, बेर 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 ले सराहे बेर बहु, रसिक बिहारी दे तु बंधु कहे फेर फेर, चाक चाक भाके वह बाहु, ते महान मीठो ल्यों तो लखन यों बखानत है हेर हेर। भावार्थ ये है कि राम जी तो फल पा रहे हैं, लेकिन भरत भैया को भी बार बार सरा रहे हैं और फलों की बढ़ाई कर रहे हैं। कह रहे हैं, भैया लखन बहुत प्यारे हैं, तुम भी खाओ। बेर बेर देवे बेर सबरी सुबेर। कितना सुंदर संतों ने इसका भावार्थ लिखा है। और बेर ताऊ रघुवीर बेर बेर त्यही टेर टेर। भक्तों, बेर जन लावो बेर, बेर जन लावो बेर, बेर जन लावो बेर, लावो कहे बेर बेर। वाह वाह, कितने प्यार से बार बार रघुनाथ जो बेरों के फल है ना, उनका भोग लगा रहे हैं। ये बेर बेर शब्द मतलब बार बार, तो बार बार बढ़ाई कर रहे हैं, बार बार फलों का सुंदरता का बखान कर रहे हैं और बार बार मांग रहे हैं, इसलिए बेर बेर शब्द कई बार आया है। घरे गुरु ग्रह प्रिय सदन सासरे, भई जब जहां पहुनाई। प्यारे भक्तों, माता शबरी भोग लगा रही है और जितने भी उत्थों संत थे ना, वो सब यह दृश्य देख रहे हैं और सभी संत आश्चर्यचकित हैं। धन्य है शबरी, हमने तो शबरी को जाना ही नहीं, हमने तो शबरी को पहचाना ही नहीं,
और हम तो सबरी को इतना हीन दृष्टि से देखते, मन में विचार करते कि सबरी के दर्शन से, स्पर्श से सरोवर गंदा हुआ, लेकिन सच में वो सरोवर यदि सिद्ध है, श्रेष्ठ है, जल निर्मल है, तो वो तो भक्ति माता शबरी की वजह से है। संत आज जान गए कि जो आज हमें श्री राम प्रभु का दर्शन हो रहा है, ये माता शबरी का ही हमारे ऊपर प्यार है, आशीर्वाद है। प्यारे भक्तों, आज सब संत आश्चर्यचकित एक टकटकी लगाकर भगवान श्री राम प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और बार बार माता शबरी को धन्य धन्य शब्द कहकर सब लाड़ कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आगे लिखा है, करत है सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को विकार सो सुधार कैसे कीजिए। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।